सड़कों का बुरा हाल है, अवैध निर्माणों का बढ़ता अंबार है, नाला सुपारा वसई विरार की जनता का हो रहा बुरा हाल है। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं खबरदार अगर हम पर किसी ने उंगलियां उठाई। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं खबरदार अगर हम पर किसी ने उंगलियां उठाई। अरे कोरोना काल में बांटे तो थे फ्री की राशन और फ्री की दवाई। पदवी अगर चली गई तो दोबारा नहीं आएगी, पदवी अगर चली गई तो दोबारा नहीं आएगी, इसलिए पार्टी को सर्वशक्तिशाली बताओ। मुद्दा आज नहीं तो कल ठंडा पड़ जाएगा, मुद्दा आज नहीं तो कल ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन पत्रकार बाबू तुमको यहीं रहना है, पत्रकार बाबू तुमको यहीं रहना है। नेताओं की गाली खाने के बाद भी मुंह में दही जमाओ और बैठ जाओ। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते 19 तारीख को हमने अपने चैनल पर एक खबर चलाई जिसमें मैंने गरीब के साथ हुई मारपीट और पत्रकार के साथ की गई बदतमीजी के बारे में यहाँ की जनता को अवगत कराया। अब इस वीडियो में जिन्होंने गरीब के साथ मारपीट की उनके बारे में मैंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनते चलिए, फिर हम उसके आगे की बातचीत करते हैं। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी के 2 कौड़ी के चेलों से ज्यादा आगे आज तक नाला सुपारा वसई विरार की धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जैसा कि आपने सुना, मैंने रुपेश यादव के चेलों द्वारा एक व्यक्ति को पीट पीट कर अधमरा कर देने की बात कहते हुए 2 कौड़ी इस शब्द का प्रयोग किया। मैंने इस शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जिन्होंने एक व्यक्ति को इतना मारा कि उसे 23 से 24 टांके आए हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो को राजनीतिक दाव पेचों में फंसाकर यहाँ के कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैंने कार्यकर्ताओं के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मैंने पूरे वीडियो में कार्यकर्ता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने 2 कौड़ी इस शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया है जिन्होंने एक व्यक्ति को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि चेलों और कार्यकर्ताओं में जमीन आसमान का फर्क होता है। कार्यकर्ता वो जो अपनी पार्टी के लिए समर्पित हों, लेकिन चेले वो जो होते तो कुछ नहीं लेकिन कार्यकर्ता और पार्टी के दम पर अपने आप को समझते बहुत कुछ हैं। अब आगे इस वीडियो में मैं कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए सभी सवालों के जवाब और लगाए गए सभी आरोपों के जवाब देने आई हूँ, ना कि माफी मांगने। तो चलिए एक एक करके कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। काय ती बोलते तिला पत्रकार कोणी बनवलं। तो जैसा कि आपने सुना, मुझसे पहला सवाल ये किया गया है कि मुझे पत्रकार बनाया किसने। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मुझे पत्रकार मेरी 3 साल की मेहनत में मिली हुई डिग्री ने बनाया है और ये डिग्री मैंने खुद नाला सुपारा वसई विरार के जाने माने कॉलेज विवाह कॉलेज से ली है, जहां मुझे यही सिखाया गया है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन सच्ची पत्रकारिता कभी न जाए। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ना पत्रकाराचे दुकान चालवण्यासाठी तिने भाऊचं नाव तर बदनाम केलंच केलं, पण तिने पार्टीचा पण विषय घेतला। इस सवाल पर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मारपीट रुपेश यादव ने की है, ये ना तो मैंने कहा है और ना ही पीड़ित ने कहा है। ये कृत्य उनके लड़कों का है, ये शुरू से कहा जा रहा है। साथ ही हमसे ये भी कहा जा रहा है कि हमने पीड़ित को गुमराह किया। तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस मामले के तुल पकड़ने के बाद पीड़ित नहीं बल्कि पीड़ित के भाई ने हमें क्या कुछ जानकारी दी वो आप देखते चलिए। इस समय हमारे साथ पीड़ित के भाई उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 19 तारीख की सुबह हुआ क्या था। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश चौधरी है। उस दिन सुबह 10:50 के वक्त पे मुझे मेडिकल से कॉल आया था मेरे भाई का। भाई ने मुझे बताया कि मेरे भाई को कोई लोगों ने मारा है करके। तो फिर मैं दौड़ा उस वक्त रिक्शा पकड़ा मैंने, और मेरे एक परिचित पत्रकार थे प्रातकाल पेपर के सतीश पटेल जी, मैंने उनको कॉल करके घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी हॉस्पिटल पहुँचिए, मैं भी आ रहा हूँ करके। रास्ते में जाते वक्त मैंने दूसरा कॉल महापौर श्रीमान रुपेश यादव जी को किया। उनको मैंने बोला कि साहब जी नमस्कार करके, तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर मैं उस जगह पे पहुंचा। मैंने मेरे भाई से पूछा कि क्या हुआ करके। मेरे भाई ने मुझे बताया कि सुबह 10:50 के लगभग एक व्यक्ति आया था। उन्होंने उससे लाइट का कनेक्शन मांगा। तो सेठ बाहर गए हुए, तो मेरे भाई ने बोला कि सेठ आएंगे तभी मैं कनेक्शन दूंगा, उन्होंने मना किया हुआ है। तो उन्होंने बोला आप सेठ से बात कर लो। तो उन्होंने बोला हम लोग भाऊ के आदमी हैं। सेठ को बोल भाऊ के आदमी आए, तू खाली बात करा हमको। तो उन्होंने बोला आप बात कर लो, अगर सेठ बोलेंगे तो मैं कनेक्शन दे दूंगा करके। उसके बाद जैसे ही फिर उसने फ़ोन पे बात कराया, वो आग बबूला हो गया, उनको गुस्सा हो गया, उन्होंने फ़ोन फेंक के दिया। तो मेरे भाई ने बोला फिर मैंने आपको हाथ में दिया सर जी, आप भी मुझे हाथ में दीजिए, फ़ोन फेंक के क्यों दे दो। ये बात पे उन्होंने मेरे भाई को मारना चालू किया। और जैसे मेरे भाई ने बोला कि मार क्यों रहे हो, तो उन्होंने वहाँ से एक बड़ा सा पेवर ब्लॉक जो फुटपाथ पे जो लादी होती है, पेवर ब्लॉक ला के उसकी तरफ मारा। वो उसमें मेरा भाई बच गया। बाकी उनकी मंशा यही थी कि वो उसको जान से मारना चाहते थे।
वो उससे बचने के बाद वो लोग जाके वहाँ से एक बड़ा डंडा पड़ा था, डंडा से लाके उसको मारना और पीटना चालू किया। उसके बाद 3-4 लोग और आए, उन्होंने उसे बाहर ले जाकर घसीटते वहाँ पे मारा। उसके बाद वो लोग उसको मार के अधमरा करके छोड़ के चले गए। ये सब होने के बाद वहाँ पे उनके सेठ आए थे मेरे भाई के, उन्होंने उसको ले जाके निमरत हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसने मुझे फ़ोन करके बताया, जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा उसने मुझे ये सब जानकारी दी कि वो भाऊ के आदमी थे। उसके बाद करीब दोपहर को 1:30 से 2 बजे के वक्त में रुपेश यादव साहब वहाँ पे आए। वो आए थे तो मैंने वहाँ पे मेरे साथ में सतीश पटेल जी भी बैठे थे, तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर जी ये सब घटना के बारे में आपके लोगों ने आपका नाम लिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। उन्होंने बोला आप कौन हो करके, तो उन्होंने बोला हम पत्रकार है। बोला तुम डायरेक्ट मुझसे सवाल कैसे पूछ सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग का काम है, हम लोग का बोलते हैं। उन्होंने अगर मोदी का नाम लोगे तो आप मोदी से भी जाके ये सवाल पूछोगे क्या। उन्होंने बोला लेकिन उन्होंने आपका नाम लिया करके। बोला तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो अभी बहुत मारूंगा तुम्हें भी। तुम कौन से पत्रकार कौन नहीं वो हमको मत सिखाओ, और तुम्हारी पत्रकारिता यहाँ मत बताओ मुझे। फिर मैंने उनसे कहा बोला साहब आप यहाँ के महापौर हो, और पहली बात तो आप महापौर बने हो तो हमारे वोट की बदौलत, हमने वोट दिया तब आप महापौर बने, ये बात। और फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि तेरे वोट का क्या है वो मेरे को तू बता मत, तू तेरा काम कर। फिर उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को कहा ये कहाँ पे रहता है, देखो कहाँ पे रहता है, इसका एड्रेस लो पहले। फिर उन्होंने मुझे गाली गलौज देना शुरू किया। मैंने उनसे सिर्फ यही बोला, मतलब आपके आदमी लोग जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। और तालाब पे भाऊ नाम का व्यक्ति और कौन है, बैनर के ऊपर नाम के पीछे भाऊ ये शब्द सिर्फ आपके ही नाम के पीछे लगता है, बाकी हर किसी के नाम के पीछे भाऊ शब्द होता ही नहीं है। आपके ही नाम के पीछे ज़्यादातर भाऊ शब्द का इस्तेमाल होता है। या तो आप ये साबित कीजिए कि भाऊ कौन है। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला आपके आदमी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये चीज़ के ऊपर वो गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे माँ बहन पे गाली देना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि साहब आप गाली क्यों दे रहे हो, मैंने तो आपसे, आप यहाँ के नेता हो, अगर मैं आपसे नहीं कहूँगा तो मैं किससे कहूँगा। तो उसके बाद जैसे मैंने उनसे ये बोला आप गाली क्यों दे रहे हो, तो वहाँ से 4-5 उनके जो समर्थक थे उन्होंने आके मुझे मारने का कोशिश किया। तो मैं पीछे हटा, उन्होंने मुझे धमकी दी तो कि हॉस्पिटल के गेट की तरफ तू सिर्फ आके दिखा, हम लोग तेरे को देख लेंगे करके। ये धमकी किसके सामने दी गई? ये रुपेश यादव जी के सामने दी गई। वो वहाँ पे मौजूद थे उस समय? वो उस समय मौजूद थे, उन्होंने खुद उन लोगों को हटाया। ये सब जो घटना है वहाँ के हॉस्पिटल के CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। ये पूरा घटनाक्रम उस दिन का था। अब हम इस बारे में आगे भी जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये मुद्दा आखिर कितना तुल पकड़ता है। पहले तो जिसने भी बताया गया उसको कुछ भी खबर नहीं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इस सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जी हाँ, मेरी टीम वहां पर मौजूद थी और साथ ही वहां पर दैनिक समाचार पत्र प्रातः काल के वरिष्ठ पत्रकार सतीश पटेल जी भी मौजूद थे। और वहां पर किस तरीके से पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई ये अस्पताल के CCTV कैमरे में कैद हो चुका है, इसलिए इस बारे में मुझे और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी पत्रकार सतीश पटेल जी ने इस मामले में हमें क्या कुछ जानकारी दी वो आप सुनिए, फिर हम उसके आगे की बातचीत करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन सच सामने लाना है तो जवाब देना पड़ेगा। मेरा नाम सतीश पटेल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं दैनिक हिंदी प्रातःकाल न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग करता हूँ। उस दिन हमारे एक परिचित मुकेश भाई है, उनका कॉल आया कि मेरे भाई को मारा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो तत्काल मैं वहाँ पहुँचा, मेरे साथ में मेरे पत्रकार मित्र शिवम दुबे जी भी थे। हम दोनों वहाँ गए और उसके बाद वहाँ जाके पीड़ित से मुलाकात की। जो युवक जख्मी था उससे हम मिले, बातचीत की, तो उन्होंने हमें बताया इस तरह से मेरे साथ घटना घटी है। तो हमने पूछा किसने मारा है आपको, तो कुछ 4-5 लड़के लोग आए थे, बिजली कनेक्शन मांग रहे थे। सेठ ने मना किया। उसके बाद वो बोले हम भाव के लड़के लोग हैं। भाव ने बोला है नहीं तो तुमको बहुत तकलीफ़ होएगी। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया और मेरा सर फोड़ दिया और मुझे हॉस्पिटल में मेरे रिश्तेदार लोगों ने एडमिट किया गया। इतनी बात होने के बाद मैं हॉस्पिटल में बैठा था। आधा पौना घंटे के बाद वहाँ से हमारे जो पूर्व नगर सेवक और महापौर जो रुपेश जी यादव जी है वहाँ आए। तो मैंने उनसे सवाल करने की कोशिश की। मैं पत्रकार सतीश पटेल हूँ, आपसे इस सिलसिले में बातचीत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया तू कौन सा पत्रकार है, काय का पत्रकार है, तू यहाँ से निकल, तुझे भी मार पड़ेगी। इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी की और गाली गलौज करने लगे। जो पीड़ित का भाई था मुकेश चौधरी, उसके साथ भी वो लोगों ने पूरी तरह से बदतमीजी की और उनके 4-5 कार्यकर्ताओं बार बार उछल के उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी घटना हॉस्पिटल में लगे CCTV में कैद है। अगर सच्चाई जो भी है
इस बात को खुलासा करना चाहते हैं तो, और जो आरोप लगा रहे हैं हमारे पे पैसे को लेके कि हमने पैसे के लिए सारा मामला बढ़ा चढ़ा के मीडिया में पेश किया गया है, तो हमें साबित करे, हम तैयार है अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। धन्यवाद। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब हम आगे बात करने वाले हैं मुझ पर और मेरे चैनल पर लगने वाले सभी आरोपों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मुझ पर लगने वाला पहला आरोप कौन सा है। कोणाला शिवी दिलेली आहे ती आपलं दुकान चालवण्यासाठी वाटेल असं 2%। अरे तू बोलती कुणाला, तू भी 1% नाही आहेस। तो जैसा कि आपने सुना, मुझ पर लगने वाला पहला आरोप यह है कि मेरी हैसियत 1% की भी नहीं है और मैंने पीड़ित को गुमराह किया है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि मेरी हैसियत 1% की भी नहीं है तो पीड़ित मेरे कहने पर रुपेश जाधव का नाम क्यों लेगा, और अगर मेरे 1% की हैसियत पर पीड़ित रुपेश जाधव का नाम ले सकता है तो रुपेश जाधव के कार्यकर्ता किसी रसूखदार के कहने पर सच को दबा भी तो सकते हैं। चलिए अब दूसरे आरोप की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ तो लाभ के लिए उन्होंने ये किया ताकि उनके व्यूज बढ़े, उनके चैनल को जो कुत्ता भी नहीं जानता था वो जानने लगे, इसलिए उन्होंने ऐसे गंदे कार्यक्रम किए हैं। मुझ पर दूसरा आरोप दोस्तों ये है कि पत्रकारिता की दुकान को चलाने और व्यूज को पाने के लिए मैंने ये न्यूज लगाई थी और साथ ही मेरे चैनल को कुत्ता भी नहीं पूछता। तो उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पत्रकारिता की दुकान मेरी आज से पहले चल रही थी या नहीं, वो आप स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में वीडियो को रोककर इत्मीनान से बैठकर देख सकते हैं। और रह गई बात मेरे चैनल को कुत्ते के भी नहीं पूछने की, तो उस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये चैनल वैसे भी मैंने जानवरों के लिए बनाया नहीं है। ये चैनल मैंने नाला सुपारा वसी विरार की जनता को सच से अवगत कराने के लिए बनाया है, और साथ ही मुझे, मेरे चैनल को और मेरी खबरों को पसंद करने वालों की संख्या महीना 10 लाख है। और इसके लिए मैं अपने ऑडियंस और अपने व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये बोलने के काबिल बनाया है। साथ ही मुझसे ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष से पैसे लेकर और पक्ष से पैसे ना मिलने की वजह से मैंने ये न्यूज लगाई थी। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि पैसे लेकर चाटुकारिता की जाती है, पत्रकारिता नहीं। और अगर मैं चाटुकारिता करती तो आज कार्यकर्ता इतना उग्र ही नहीं होते और ना ही ये मामला इतना तुल पकड़ता। अब मैं उन सभी पत्रकारों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिनके माध्यम से ये सारे सवाल मुझ तक पहुंचे और मुझे इनके जवाब देने का मौका मिला। और उनसे ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज आपने मेरा साथ दिया है, वक्त आने पर इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपका साथ देने के लिए तत्पर हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी भी किसी के सवाल और किसी के आरोप बाकी रह गए हो तो स्क्रीन पर चल रही मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल करके इंटरव्यू की डेट फिक्स कर सकते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कार्यकर्ताओं को कुछ कहा ही नहीं है। मैंने उसे कहा है जिन्होंने एक व्यक्ति को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उसे 23 से 24 टाँके आए हैं। बहरहाल सच के आईने में आज के लिए इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ सच को आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।